हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से, इस कुंडली के माध्यम से जो भी दर्शक ने क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चनों को निकालने का प्रयास करेंगे, उनके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 2/12/1996 और समय जो है इनका दोपहर के 12:30 बजे है और जन्म स्थान जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल है। अगर मैं इनकी कुंडली की बात करूं तो इनकी जो कुंडली बनकर आती है वो कुंभ लगन की बनकर आती है। कुंभ लगन एक अच्छा लगन है, श्रेष्ठ लगन है, क्योंकि ये शनि देव की मूल त्रिकोण राशि बनती है। और कुंभ लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ज्ञान की तरफ अधिक आकर्षित होते हैं, ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं। इनका रुझान ज्ञान की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, मतलब ज्ञान के लिए ये ज़्यादा अपने आप को उत्साहित रखते हैं कि किसी भी चीज़ के ज्ञान किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी टेक्नोलॉजी का, किसी अध्यात्म का, किसी शास्त्र का, किसी पुराण का, किसी तकनीक का, किसी विषय का, हर चीज़ में किसी भी एक चीज़ का एक ज्ञान अपने पास रखते हैं। और ये जन्म से ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि पंचम भाव में जो इनकी राशि पड़ती है वो बुध की राशि पड़ती है और बुध बुद्धि का कारक ग्रह होता है। तो पंचम भाव में बुध की राशि पड़ने के कारण ये नॉर्मली साधारणतः इंटेलिजेंट ही पाए जाते हैं और ये बातें बहुत करते हैं। जो कुंभ लगन के जो व्यक्ति होते हैं बहुत बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इनके दिमाग के जो आइडियाज़ होते हैं वो साधारणतः लोगों को समझ नहीं आते हैं, लेकिन ये बहुत आगे तक की सोच कर चलते हैं। दूरगामी सोच के व्यक्ति होते हैं, ये अच्छी सोच वाले होते हैं, दार्शनिक प्रवृत्ति रखते हैं और इनको बहुत फर्क नहीं पड़ता है किसी के जाने से, किसी के आने से। ये मतलब भावुकता भी इनके अंदर कम होती है। ये बहुत प्रैक्टिकली पर्सन होते हैं। इस प्रकार के कुछ कुंभ लगन वाले व्यक्ति होते हैं। अगर हम इनकी कुंडली की बात करें तो इनमें लग्नेश बनते हैं शनिदेव, जो कि दूसरे घर में जाकर विराजमान है और ये धन के लिए अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। जब कुंडली में व्यक्तित्व ही व्यक्ति का उसमें चला जाता है, धन में चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में धन कमाने का उद्देश्य अधिक सबसे ज़्यादा रखता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व भी धन कमाने में रहता है। तो यहाँ पर ये अच्छी स्थिति है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह इस कुंडली का माना जाता है वो चतुर्थ और नवम का स्वामी शुक्र, जो कि अपने ही राशि में बैठा है और श्रेष्ठ बहुत ही अच्छा योग का निर्माण कर रहा है। केंद्र त्रिकोण का योग बना रहा है। यहाँ पर शुक्र एक अकेला ऐसा ग्रह इस कुंडली में होता है जो राजयोग कारक स्थिति को निर्माण करता है, राजयोग कारक स्थिति का निर्माण करता है, क्योंकि शुक्र चतुर्थ का और नवम का स्वामी है, सुख का और भाग्य का। और यहाँ पर सुख का कारक भी यही होता है और सुख का स्वामित्व भी इस कुंडली में इसके पास है और ये योग कारक भी है और अच्छी अवस्था में बैठा है। तो यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में माने जाएंगे और अच्छा फल देने वाले ग्रह यहाँ पर बनेंगे। भाग्य का साथ व्यक्ति को जीवन भर देंगे, व्यक्ति को जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, ये शुक्र यहाँ पर करेंगे। अगर हम बात करते हैं दूसरा जो इंपॉर्टेंट ग्रह है वो बुध है, क्योंकि पंचम के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि नवम में बैठे हैं और पंचम को वापिस से देख रहे हैं। जो भी क्योंकि बुध 11 भाव में कारक होते हैं, अति विशिष्ट कारक यहाँ पर माने जाते हैं। यहाँ पर ये श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं। व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी नहीं होती, व्यक्ति जीवन में धन कमाता रहता है। और यहाँ पर बुध है तो ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन, पढ़ाने से, टीचिंग से लाभ जिंदगी में कमा सकता है। इस प्रकार की स्थिति बनती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लाभ भाव के, धन भाव के और लाभ भाव के स्वामी जो बनते हैं गुरु, क्योंकि आज के जीवन में धन और लाभ की महत्ता बहुत ज़्यादा बन चुकी है। तो लाभ और धन के जो स्वामी है वो गुरु अपनी ही राशि में लाभ भाव में बैठे हैं, जो एक बहुत श्रेष्ठ धन योग का निर्माण कर रहे हैं, महाधन योग का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि जब धन भाव का स्वामी लाभ में होता है, लाभ का स्वामी धन में होता है, जो इनका संबंध आपस में होता है, तो व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छा धन अर्जित करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी की। यहाँ पर सूर्य है, सप्तम भाव के स्वामी सूर्य है और जो कि दसम भाव में बैठे हैं और बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं दसम भाव में। लेकिन वो इस कुंडली में बिल्कुल भी कारक नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा फल देने वाले नहीं है। सबसे दुख देने वाले जो ग्रह इस लगन में बनेंगे वो सूर्य ही बनेंगे। ये व्यक्ति को अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत दुख प्रदान करेंगे, बहुत समस्याएं देंगे, व्यक्ति के काम बनने नहीं देंगे, इस प्रकार की स्थिति होगी। लेकिन ये अपने बली भाव में बैठे हैं, अंतिम अवस्था में कुछ ना कुछ ऐसा देकर जाएंगे तो जीवन भर व्यक्ति के काम आएगा। इस प्रकार की स्थिति बनती है। यहाँ पर सप्तम भाव में दो ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा और मंगल। तो चंद्रमा लगन में बैठकर, सप्तम में बैठकर लगन को देख रहे हैं, मंगल भी लगन को देख रहे हैं, जो कि इनके व्यक्तित्व में कोमलता भी है और उग्रता भी, दोनों प्रकार का स्वभाव दे रही है। क्योंकि जो चंद्रमा है वो छठे के स्वामी है,
और छठे के स्वामी बनकर सप्तम में बैठे हैं, जो वैवाहिक जीवन को परेशान करने का पूरा पूरा काम कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम कुंडली की बात करें तो यहाँ पर जो दसम भाव है, ये तो जो दसम भाव है ये शुभ कर्तरी मायकों के बाहर, यहाँ पे भी 11वें भाव में भी शुभ ग्रह है और 9वें भाव में भी शुभ ग्रह है, और दसम भाव में सूर्य भी बैठे हैं, तो दसम भाव वैसे ही बली है। और देखिए कि ये दसम और दसम से दसम, ये दसम से दसम में खुद का ग्रह बैठा है, मतलब मित्र ग्रह है। सूर्य से दसम भाव में अगर हम देखते हैं तो मंगल है, जो कि एक अच्छी स्थिति है, दसम भाव को और बली करती है यह स्थिति। तो यहाँ पर कर्म की जो स्थिति है व्यक्ति के जीवन में अच्छी बनी रहेगी। व्यक्ति जीवन में अच्छा कर्म करेगा, अच्छा धन कमाएगा और अच्छा मान सम्मान वाला जीवन इस कुंडली में व्यक्ति के दिखाई पड़ता है। यहाँ पर लग्नेश दूसरे भाव में जा रहे हैं, जो व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि शनि दूसरे भाव में जाते हैं तो व्यक्ति की वाणी को संतुलित करते हैं। व्यक्ति जहाँ जितनी जरूरत है उतना बोलता है, फालतू बोलना पसंद नहीं करता है, ऐसा कुछ होता है। और व्यक्ति की कुंडली में गुरु और बुध का बड़ा अच्छा योग बन रहा है। ऐसे व्यक्ति एजुकेशन की फील्ड से जुड़कर जीवन में अच्छा लाभ कमा सकता है, और क्योंकि वो पंचम भाव को देख रहे हैं और गुरु पंचम के कारक भी हैं और गुरु बुध साथ में बैठे हैं, तो ये श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी नहीं देखने को मिल रही है इस कुंडली में। अगर हम इस कुंडली की बात करते हैं तो इस कुंडली में प्रोफेशनल लाइफ, जो कार्य क्षेत्र है वो बिल्कुल अच्छा है। इसको हम और भी तरह से देखते हैं, और भी तरह से देखेंगे, नौमान से भी, दसमान से भी। अगर हम बात करें यहाँ पर सप्तम भाव, तो सप्तम भाव यहाँ पर इस कुंडली में एक समस्या है कि वैवाहिक जीवन प्रभावित रहेगा, वैवाहिक जीवन बाधित रहेगा, वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहेंगी इस कुंडली के अकॉर्डिंग। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि एक तो चंद्र मंगल का ये लक्ष्मी योग होता है, धन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये व्यापार को बहुत अच्छा धन दे सकता है। व्यापार से जीवन में लक्ष्मी कमी नहीं रहेगी अगर व्यक्ति व्यापार करेगा, इस प्रकार की स्थिति है। व्यापार की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन वैवाहिक दृष्टिकोण से मंगल का सप्तम में होना थोड़ा उग्रता भरा हो सकता है। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, वैवाहिक जीवन में तनाव मतभेद की स्थिति बन सकती है, ये हमेशा होता है। और अगर मैं कि गुरु बुध जब भी कुंडली में साथ में हो तब भी वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है, व्यक्ति का वैवाहिक जीवन में समस्या रहती है। लेकिन यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छे हैं, जो वैवाहिक जीवन को थोड़ा संभालने का प्रयास करेंगे और वैवाहिक जीवन को औसत दर्जे का बनाकर वैवाहिक जीवन को निकाल देंगे, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनती है। अगर हम बात करते हैं कि इनका क्वेश्चन जो है, इनका क्वेश्चन है कि क्या इनको प्रोफेसर बनना चाहिए या इनको लॉ की फील्ड में जाना चाहिए। इनका एक सवाल ये है, इनका करियर को लेकर इनका मुख्य सवाल है कि इनको किस फील्ड का चुनाव करना चाहिए कुंडली के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं कुंडली के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर कुंभ लगन के व्यक्ति बहुत सोचने वाले होते हैं, रिसर्चर टाइप के होते हैं। ये हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, चाहे कुछ काम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इनके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और इनका क्वेश्चन है कि क्या ये लॉयर बने। तो अगर इन लॉयर की बात करें तो इनके जैसे लॉयर होता है, कानून होता है, वकील जो होता है, वकील का जो कमाई होती है, वकील जो पैसा कमाता है वो दूसरों के दुख से कमाता है। क्योंकि वकील जैसा प्रोफेशन है, डॉक्टर जैसा प्रोफेशन है, ये मुख्यतः ऐसे प्रोफेशन होते हैं जो दूसरों के दुख से पैसा कमाते हैं। और व्यक्ति का छठा भाव ये बताता है कि व्यक्ति दुख से जीत पाएगा, दुख से पैसा कमा पाएगा या उस दुख में ही लगा रहेगा। ये स्थिति इस छठे भाव से पता लगती है व्यक्ति की कि दुख को वो किस प्रकार जिंदगी में लेता है। यहाँ पर देखिए दुख सप्तम भाव में है, मतलब ऐसा व्यक्ति दुख को बिजनेस बना सकता है। और बिजनेस किस तरह से बन सकता है, या तो डॉक्टर के फॉर्म में बने या लॉयर के फॉर्म में बने। तो यहाँ पर दुख से पैसा कमाने की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है, और दुख से पैसा कमाने की स्थिति लॉयर या वकील के प्रोफेशन में बन सकती है। और व्यक्ति का जो स्वभाव है वो शनि से प्रभावित है, और शनि न्याय के ग्रह माने जाते हैं। और जब न्याय से प्रभावित ग्रह, शनि से प्रभावित ग्रह व्यक्ति जुडिशरी में जाता है, वकीलत में जाता है, तो ऐसा व्यक्ति सच का साथ देने वाला होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति किसी गलत चीज के लिए अपना समय नहीं लगाता है, और किसी भी मतलब जो न्याय पक्ष होता है, जो न्यायपूर्ण होता है, न्यायचित जो भी केस होते हैं, और न्यायचित में जो सही का साथ हो उनके साथ ही केस लड़ता है या उनके साथ ही उस चीज़ का चुनाव करता है। मतलब कहने का कि सच के साथ देने की इनकी प्रवृत्ति होती है, क्योंकि कुंभ लगन के व्यक्ति शनि से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और ये सही के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, चाहे गलत है चाहे सही है, लेकिन ये देखेंगे ये सही है तो हमें इसके साथ जाना चाहिए। इस प्रकार की कुछ इनकी प्रवृत्ति होती है। तो आप लॉ के फील्ड में भी जा सकते हैं,
लॉ की फील्ड में भी जाने में कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ से भी अच्छा धन कमा सकते हैं और आप इस क्षेत्र में सरकारी भी बन सकते हैं, सरकार से जुड़कर भी आप इससे काम कर सकते हैं। और आपकी कुंडली में अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। प्रोफेसर की भी अच्छे ही हो गए, क्योंकि गुरु बुध साथ में है और गुरु अपने घर में ही है, मतलब अपने राशि में बैठे हैं और घर भी इनका एक खुद का कारक ग्रह होता है। तो यहाँ पर ये भी अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। अगर हम देखें तो इनकी ज़्यादा चांसेस, इनको ज़्यादा जो इनको अच्छा रहेगा जाना वो लॉ की फील्ड में रहेगा। लेकिन अगर ये चाहें तो ये प्रोफेसर की फील्ड में भी जा सकते हैं या टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। लॉ की फील्ड भी इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, कोई समस्या इनके लिए लॉ की फील्ड में नहीं है। यहाँ से भी जीवन में अच्छा धन कमा सकते हैं, अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। इस चीज़ को हम थोड़ा नौमांस और दसमांस से भी क्लियर करने का प्रयास करते हैं। अगर हम नौमांस की बात करें तो 3 नंबर से इनका नौमांस शुरू होता है और 3 नंबर कुंडली में 3 नंबर पंचम भाव में था, तो पंचम से इनका नौमांस शुरू होता है, मतलब ज्ञान से। तो ज्ञान के क्षेत्र में जुड़कर इनका जीवन अच्छा हो सकता है, ये इस कुंडली बताती है। अब हम देखते हैं कि दसम भाव बहुत बली है, क्योंकि दसम भाव में शुक्र मीन राशि में विराजमान है, जो बहुत इंटेलिजेंसी का काम है, बहुत अच्छा योग बना रहा है कुंडली में कर्म के लिए। अगर हम बात करते हैं कुंडली में गुरु और सूर्य का संबंध है, जो कि बेस्ट है, और सूर्य यहाँ पर अपनी वर्गोत्तम राशि में बने, क्योंकि लगन में भी वृश्चिक राशि में थे और नौमांस में भी वृश्चिक राशि में ही है। तो यहाँ पर ये बेस्ट रिजल्ट देने की स्थिति में बन रही है। यहाँ पर बुध और राहु की स्थिति, जो कि बहुत अच्छी स्थिति होती है। बुध और राहु व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाते हैं, ओवर इंटेलिजेंट बना देते हैं, व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, इस प्रकार की स्थिति बना देते हैं यहाँ पर। तो अगर हम नौमांस के हिसाब से देखें तो शुक्र यहाँ पर दसमांस या दसम भाव में विराजित हैं, जो गुरु की राशि में है, और जो गुरु हैं वो छठे भाव में बैठे हैं। तो वो भी फिर दुख की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपका कर्म जो जुड़ा होगा, कर्म में जो होगा आपका, क्योंकि वो होगा दुख से जुड़ा हुआ, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो। तो यहाँ पर भी वकील या जुडिशरी का प्रोफेशन अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शनि भी चतुर्थ भाव में है, जो कि तीसरे दृष्टि से इसको देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर ये भी आप जुडिशरी में या दुख या प्रॉब्लम में जाकर उनसे जीतने का जीवन में मादा रखते हैं, जीतने का प्रयास करते हैं और जीतने में सफलता प्राप्त करेंगे छठे भाव से संबंधित। तो ये भी अच्छी स्थिति का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। अगर हम दसमांश की बात करते हैं तो दसमांश में अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर गुरु और राहु दसम भाव में है। ये जो शुरू कुंडली दसमांश की जो कुंडली शुरू होती है वो 8 नंबर से, और 8 नंबर लगन कुंडली में दसम भाव था। तो ये बेस्ट कुंडली है दसमांश के लिए। दसमांश कुंडली मतलब अच्छी कर्म के लिए बहुत अच्छी कुंडली का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मतलब ये दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में कर्म की कोई कमी नहीं होगी। काम को लेकर कर्म के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत सफल होगा, अच्छा जीवन यापन करेगा। कर्म के क्षेत्र में कर्म का सुख व्यक्ति को मिलेगा, व्यक्ति कर्मशील होगा, कर्म व्यक्ति के जीवन में बना रहेगा। ये स्थिति है, कर्म के क्षेत्र में व्यक्ति अच्छा रहेगा। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि दसमांश लगन के कर्म से ही जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं गुरु यहाँ पर दसम भाव में है, राहु के साथ है, जो कि एक योग बना रहे हैं। लेकिन अगर हम योग को थोड़ा साइड रखते हैं, गुरु को हम देखते हैं दसम भाव, यहाँ पर सूर्य दसवें से हैं, और सूर्य कहाँ पर बैठे हैं? सूर्य बैठे हैं दूसरे भाव में। मतलब अगर हम दसमांश के अकॉर्डिंग आपका देखें तो आपका जो कर्म, यहाँ पर जो दसम भाव है, दसम भाव का जो स्वामी है वो बैठा है दूसरे भाव में बुध के साथ। तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि आपका जो कर्म होगा, प्रोफेशन होगा, वो आपकी वाणी से भी जुड़ा हुआ होगा। मतलब आपका जो ये इस चीज़ को दिखाता है कि आपका जो कर्म होगा, ये आपका जो कर्म होगा, कर्मेश है, वो आपकी वाणी से भी जुड़ा हुआ है। मतलब आपके कर्म में आप दुख भी इन्वॉल्व होगा और आपकी वाणी भी इन्वॉल्व होगी, तब जाकर आप अपने प्रोफेशन को कंप्लीट मान पाएंगे। तो आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि आप प्रोफेशन जुडिशरी के लिए आप तैयारी करें, या जुडिशरी में जाकर आप अपना जीवन अच्छा यापन कर सकते हैं, जो कि आपके व्यक्तित्व और आपके नेचर और आपकी कुंडली से जो पूरा मिलाकर देखने के बाद पता लगता है कि आप जुडिशरी के लिए बेस्ट रहेंगे, जुडिशरी आपके लिए अच्छी रहेगी, आपका करियर फील्ड जुडिशरी में अच्छा रहेगा, आप इस तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर दसमांश में शुक्र उच्च के हैं,
तो यहाँ पर भी शुक्र अच्छे हैं, आपके शुक्र लगन में भी अच्छे हैं, 9 मास में भी अच्छे हैं, 10 मास में भी अच्छे हैं। तो आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी, आप जीवन में अच्छा भोग कर पाएंगे, अच्छा जीवन यापन जीवन। शनि भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है, खुद की राशि में है। तो 10 मास की कुंडली आपकी अच्छी बनी हुई है और ये लॉ की फील्ड में जाने के लिए आपको दिखा रही है कि ऐसा व्यक्ति लॉ की फील्ड में जाकर अच्छा धन और अच्छा पद और अच्छा सम्मान प्राप्त कर सकता है और आप इस फील्ड में जा सकते हैं। तो इस कुंडली से एक पता लगती है कि व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ लॉ से जुड़ी हो सकती है या लॉ में जाना व्यक्ति के लिए अच्छा हो सकता है और व्यक्ति की जो मैरिड लाइफ है वो प्रभावित रहेगी, ये इस चीज़ से पता लगता है। व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधा की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी, व्यक्ति का जीवन धन से परिपूर्ण होगा, धन धान्य से परिपूर्ण होगा। व्यक्ति अपने जीवन में अपना खुद का घर, गाड़ी, बंगला, सुख सब प्रकार सब सुख प्राप्त कर सकता है। अगर हम कोई उपाय की बात करें तो अगर हम बात करते हैं कि अब इनको दशा किसी बात की चल रही है, तो इनको दशा चल रही है सूर्य की, जो कि 10वें भाव में विराजमान है। लेकिन ये अपने दशा अंतर्दशा में अपनी दशा में व्यक्ति को परेशान बहुत करेंगे और ये 2020 से शुरू होकर 2026 तक इनकी दशा चलेगी, जिस दशा में इनको किसी भी चीज़ में सफलता मिलना मुश्किल है और बहुत ही स्ट्रगल और समस्याओं के साथ, क्योंकि जो दशा है वो इनके अनुकूल नहीं है। भाव में अच्छे बैठे हैं सूर्य, मित्र घर में बैठे हैं, लेकिन यहाँ फिर भी ये आपको अच्छा रिजल्ट दे पाए इसकी गारंटी बहुत कम है, क्योंकि ये 7वें भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी होकर ये 10वें में बैठे हैं। तो ये आपके जीवन में आपको बहुत परेशान करेंगे, लेकिन आप अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहें, आप अपनी तैयारी में लगे रहें या आप अपने काम में लगे रहें। जो भी आप काम करना चाहते हैं, लॉ की फील्ड में जाते हैं, जिसमें भी जाना चाहते हैं, कुंडली के अकॉर्डिंग आप लॉ में जा सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, आप सफलता प्राप्त जरूर करोगे, ये इस सूर्य इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन एकदम से नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि दशा जो है आपके अनुकूल नहीं है। अंतर दशा में जब समय आएगा तो आपके अनुकूल होगा और विशेष सफलता आपको सूर्य की दशा के बाद चंद्रमा की दशा में मिल सकती है। तो आप इस क्षेत्र से जुड़कर अपना काम कर सकते हैं और दशा के अनुकूल आप आप सोचते हैं कि आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी दशा आपके अनुकूल नहीं है। आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, आपको थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बार बार प्रयास करना पड़ेगा, तब आप जाकर अपनी फील्ड में अच्छे हो पाएंगे। आप अपनी फील्ड को मेहनत करिए, अपनी फील्ड को अच्छा कीजिए। जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, जिसमें फील्ड में आप वीडियो को देखकर जाने का निर्णय ले रहे हैं, आप उसमें मेहनत कीजिए, टाइम दीजिए, तो आप उसमें सफलता जरूर प्राप्त करोगे। लेकिन आपको समय लगेगा, स्ट्रगल होगा, क्योंकि आप कुंभ लगन के हैं तो स्ट्रगल आप लिखवा कर लाए हैं, स्ट्रगल आप करोगे, लेकिन आपकी सफलता भी निश्चित है, तय है। ये बात फिक्स है। धन धान्य के आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं है। अगर आप उपाय करना है तो आप उपाय के तौर पर आप सूर्य को जल दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य की डिग्री यहाँ पर जो सूर्य की डिग्री है वो 16 डिग्री है। सूर्य की डिग्री अच्छी है, यहाँ पर सूर्य यहाँ पर बली है। यहाँ पर आपको किसी विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना काम करिए और अपनी मेहनत करिए और अपना जो भी आपका एम है आप उसको लेकर अपना मेहनत करिए। कोई विशेष उपाय की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है और आप समय का इंतज़ार करें और अपने फील्ड को, अपने काम को समय दें, उसके बाद आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ये आपकी कुंडली कह रही है, यह आपकी कुंडली आपको बता रही है। आप वीडियो को देखिए और समझिए। बाकी और भी जो कोई इस वीडियो को देखता है और इनके लिए जो सलाह हो सकती है आप इनको दे सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल जो नोटिफिकेशन है उसको भी आप ऑन करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।